आज आपको थिल्स थ्योरम का एक बेस्ट प्रोसेस बता रहे हैं जिसको बीपीटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो थिल्स थ्योरम में क्या है कि अगर एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल बीसी है, तो आपको प्रूफ करना है कि एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अब देखिए ये पैरेलल जब ये गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि स्टेटमेंट कुछ लिखना है, गिवन लिख दीजिए ABCJ ट्रायंगल इन विच डी पैरेलल BC। ठीक है, प्रूफ दैट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब देखिए प्रूफ करने का यहाँ तरीका है कि सबसे पहले आप ABC ट्रायंगल में लीजिए, उसके बाद ADE हम इसको सिमिलरिटी से प्रूफ करेंगे। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 है ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये पैरेलल ये है तो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पैरेलल ये है, जो कि यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। तो बड़ा ट्रायंगल में आप पहले लीजिए, उसके बाद छोटा ट्रायंगल में लीजिए, तो आसान पड़ेगा। ऐसे आप छोटा भी पहले ले सकते हैं, बड़ा में बाद में ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बड़ा ट्रायंगल में ले लीजिए फिर छोटा में लीजिए। अब ये मैंने पूरा प्रोसेस दिखा दिया। ठीक है, अब एंगल सिमिलरिटी से मेरा प्रूफ हो गया। यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम सिमिलरिटीज का रूल होता है कि हम साइड का रेशियो लेते हैं, साइड का रेशियो लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़ा ट्रायंगल लिखा है, ABC लिखा है, तो ABC का साइड मैं पहले AB लूँगा। ठीक है, फिर ADE का मैं AD लूँगा। ठीक है, तो इसीलिए AB बाई मैंने AD लिया है। फिर दूसरी तरफ चलिए, बड़ा ट्रायंगल का AC और छोटा ट्रायंगल का E, यानी साइड का रेशियो हम लोग लेते हैं, तो AC बाई AE। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर होता है तो हम साइड का रेशियो लेते हैं। और यहाँ पे D आप BC बाई D भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप उसको ले सकते हैं। अब आइए यहाँ पे कि AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE, मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब एलसीएम लीजिए, अब क्या है ना, एलसीएम लीजिए, AD सिंपल, तो AB माइनस AD बाई AD हो जाएगा। इधर भी सिंपल एलसीएम लीजिए, जैसे फ्रैक्शन में कैसे आप लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी इस तरह से एलसीएम लीजिए, AC माइनस AE। अब देखिए AB माइनस AD, अब यहाँ आइए फिर AB माइनस AD, तो क्या बचा BD। अब देखिए ये मैंने BD लिख दिया। अब यहाँ देखिए AC माइनस AE। अब चलिए फिर ट्रायंगल में AC माइनस AE, क्या बचा EC, तो मैंने क्या लिख दिया EC। और नीचे जो AD है, नीचे जो आपका AD है वो सेम रहेगा, नीचे AE है वो आपका सेम रहेगा। अब क्या करना है, आपको क्या प्रूव करना था, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, क्या दिक्कत है, AD बाई BD, ठीक है, इक्वल टू AE बाई EC, क्योंकि इधर हम अगर रिवर्स कर रहे हैं तो इधर भी रिवर्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये बीपीटी को बहुत सिंपल वे तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, अगर गलत बोले तो आप चैलेंज कीजिए, ये बिल्कुल ही गलत नहीं है। ये एक नया डिराइव किया हुआ मेथड्स है जिसके थ्रू बच्चे इजी वे प्रूफ कर सकते हैं। ओके।